हिजाब पर विवाद और राजनीतिक तूफान क्यों और क्या है, पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। पटना की सर्दी भरी सुबह थी। सरकारी भवन के भीतर रोशनी तेज थी और मंच पर सजावट अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद थी। बिहार सरकार का एक औपचारिक कार्यक्रम चल रहा था, जहां नवनियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। हॉल में बैठे लोगों के चेहरों पर खुशी, गर्व और भविष्य के सपने साफ दिखाई दे रहे थे। इसी बीच जब एक मुस्लिम महिला डॉक्टर हिजाब पहने हुए अपना नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची, तब जो हुआ उसने कुछ ही पलों में इस पूरे कार्यक्रम को देश भर के एक बड़े विवाद में बदल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अक्सर अपनी सरल भाषा और पितासमान व्यवहार के लिए जाने जाते रहे हैं, उस पल कुछ अलग ही मनस्थिति में नजर आए। डॉक्टर को देखते ही उन्होंने उसके सिर पर पहने हिजाब की ओर इशारा किया और एक प्रश्न किया, जिसका अर्थ पूरे हॉल ने तुरंत समझ लिया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ से हिजाब को नीचे की ओर खींच दिया। मंच पर बैठे अन्य नेता कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हाथ बीच में आता हुआ दिखाई दिया, जैसे वे इस घटना को रोकना चाह रहे हों, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कैमरे चल रहे थे, मोबाइल फोन उठ चुके थे और कुछ ही सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा। डॉक्टर का चेहरा घबराहट, हैरानी और असहजता से भरा हुआ था। वह पल जो उसके लिए खुशी और सफलता का होना चाहिए था, अचानक उसकी निजता और मर्यादा पर सवाल बनकर खड़ा हो गया। हॉल के भीतर कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ चुप थे और कुछ एक दूसरे की ओर देखकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी अभी हुआ क्या है। बाहर निकलते ही इस छोटी सी घटना ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आया, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समूहों में लोग इस वीडियो को साझा करने लगे। किसी ने इसे महिला सम्मान के खिलाफ बताया, किसी ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कहा, तो किसी ने इसे केवल गलत समझा गया मजाक बताकर टालने की कोशिश की। लेकिन सवाल वही था, क्या किसी मुख्यमंत्री को किसी भी महिला के कपड़ों या धार्मिक पहचान को इस तरह छूने का अधिकार है? विपक्षी दलों को जैसे एक बड़ा मुद्दा मिल गया। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नीतीश कुमार अब अपना संतुलन खो चुके हैं। उनका कहना था कि यह व्यवहार केवल एक महिला का अपमान नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। कांग्रेस नेताओं ने भी इस मामले को उठाया और कहा कि जब राज्य का सर्वोच्च पद संभालने वाला व्यक्ति ऐसा करेगा तो आम आदमी को क्या संदेश जाएगा। महिला कांग्रेस ने इसे महिला सुरक्षा और सम्मान के खिलाफ बताते हुए नीतीश कुमार से तत्काल माफी मांगने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस मामले पर संतुलित शब्दों का प्रयोग किया। उनका कहना था कि वीडियो को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है और मुख्यमंत्री का इरादा किसी को अपमानित करने का नहीं था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सबको पिता की तरह समझाने की भावना रखते हैं और उनका उद्देश्य केवल यह था कि डॉक्टर अपनी पहचान के साथ सामने आए। वहीं पार्टी के कुछ अन्य नेता चुप ही रहे, शायद इसलिए क्योंकि मामला अत्यंत संवेदनशील हो चुका था। इस पूरे विवाद के बीच सबसे तीखी और स्पष्ट प्रतिक्रिया एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से आई। ओवैसी ने एक के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति या एक धर्म से जुड़ी नहीं है, बल्कि भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना उस महिला का व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकार है और किसी भी मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं कि वह उसे जबरदस्ती हटाए। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर एक महिला डॉक्टर जो अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर सरकारी मंच तक पहुंची है, उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो आम मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार से बिना किसी शर्त के तुरंत माफी मांगने की मांग की। ओवैसी का कहना था कि यह घटना केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता और महिला सम्मान पर बहस का केंद्र बनेगी। ओवैसी के शब्दों में गुस्सा भी था और चिंता भी। उन्होंने कहा कि यह घटना उन ताकतों को और मजबूत करेगी जो पहले से ही मुस्लिम पहचान को निशाना बना रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी सरकारी मंच पर किसी महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करना और उन्हें छूना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्वीकार्य है।
उन्होंने साफ कहा कि अगर आज इस घटना पर चुप्पी साध ली गई तो कल इससे भी बड़ी घटनाएं होंगी। सिर्फ ओवैसी ही नहीं बल्कि कई अन्य मुस्लिम नेता और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर आवाज उठाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि इससे मुस्लिम समाज को गहरा आघात पहुंचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ सदस्यों ने भी बयान देते हुए कहा कि हिजाब केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि पहचान और आस्था का प्रतीक है। महिला अधिकार संगठनों ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि चाहे हिजाब हो या कोई और वस्त्र, किसी भी महिला के कपड़ों पर बिना अनुमति हाथ उठाना उसकी मर्यादा और अधिकारों का उल्लंघन है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि सत्ता के पद पर बैठे लोग अपनी सीमाएं कैसे भूल जाते हैं। इसी बीच उस महिला डॉक्टर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वह इस घटना से बेहद असहज महसूस कर रही थीं, लेकिन उस पल कुछ कह नहीं पाईं। उनका कहना था कि हिजाब उनकी व्यक्तिगत पसंद और आस्था का हिस्सा है और उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक सरकारी मंच पर उनके साथ ऐसा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपना काम ईमानदारी से करना चाहती हैं और नहीं चाहती कि उनकी पहचान केवल इस घटना से जोड़ी जाए। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर दो तरह की बहस चलती रही। एक और वे लोग थे जो इसे महिला और मुस्लिम विरोधी घटना बता रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे बेवजह का मुद्दा कहकर खारिज कर रहे थे। कुछ उपयोगकर्ताओं ने नीतीश कुमार के पुराने बयानों और कार्यों का हवाला देकर कहा कि उनकी छवि हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रही है, इसलिए इस घटना को उनके पूरे व्यक्तित्व से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का कहना था कि सत्ता में बैठे व्यक्ति से गलती हो जाए तो उसे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए। विवाद बढ़ता गया और देश के बड़े शहरों में चर्चा का विषय बन गया। टीवी बहसों में रात भर इसी पर बहस होती रही। कोई इसे मानसिक थकान का नतीजा बता रहा था तो कोई इसे सोची समझी राजनीति कह रहा था। हर पैनल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या माफी काफी होगी या इससे आगे भी कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। इस पूरी घटना ने बिहार की राजनीति पर भी गहरा असर डाला। नीतीश कुमार के सहयोगी दलों के लिए यह एक कठिन स्थिति बन गई। एक ओर गठबंधन बचाने का दबाव था तो दूसरी ओर जनभावना का। कुछ नेताओं ने पर्दे के पीछे यह स्वीकार किया कि इस घटना से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। समय के साथ यह घटना केवल एक वीडियो क्लिप तक सीमित नहीं रही बल्कि एक बड़े प्रश्न में बदल गई, शक्ति और मर्यादा का, अधिकार और जिम्मेदारी का, और सबसे बढ़कर एक महिला के सम्मान का। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के बयानों ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि हिजाब का सवाल केवल कपड़े का नहीं बल्कि पहचान, संविधान और सम्मान का सवाल है। अंततः चाहे राजनीतिक बयानबाजी हो या सोशल मीडिया का शोर, इस घटना ने देश के लोगों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम सच में ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति की पहचान और आस्था का सम्मान हो, या फिर हम छोटी छोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर बड़े नुकसान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बिहार के उस मंच पर हुआ एक छोटा सा पल आज पूरे देश के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है।